नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार, यहां हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। मतदान हो चुका है और अब इंतजार 3 दिसंबर का है। लेकिन इसके पहले ही सरकारों को लेकर भविष्यवाणियां भी होने लगी हैं। सट्टा बाजार में सरकार को लेकर भविष्यवाणी हो रही है और सट्टा बाजार कुछ कह भी रहा है, अनुमान भी लगा रहा है। और इस खास पेशकश में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि तेज की तकरार किसकी बन रही है सरकार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसके लिए सट्टे से लेकर तो भविष्यवाणियां तक हो रही है। पंडोकर सरकार के बाद अब स्वामी संतोषानंद सरस्वती महाराज ने पर्चा निकाला है। स्वामी संतोषानंद के मुताबिक एमपी में कांग्रेस 115 से लेकर तो 120 सीटों के साथ वापसी कर रही है। वहीं बीजेपी को 95 से लेकर 100 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा उन्होंने किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है स्वामी संतोषानंद ने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब सरकार बनाने के दावा गुरु भी करने लगे हैं। जिस तरह से कल हमने पंडोकर सरकार के यहाँ पर भी इस तरह का दावा देखा था, उन्होंने सरकार के लिए पर्ची निकाली थी। और आज हम संतोष गुरु जी के पास खड़े हुए हैं। वो भी अभी आप साफ तौर पर देख सकते हो कि वो भी अब एक पर्चा लिखने जा रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी इसकी भविष्यवाणी भी करेंगे। और सीधे सीधे महामंडलेश्वर संतोष जी गुरु जी हमारे साथ हैं, उनसे ही सीधे हम बात कर लेते हैं। महाराज जी, पर्चा बनाया है जी, बोलिए। पर्चा आपने लिख लिया है, क्या किसका भविष्य है इसमें? देखिए, वर्तमान में आप लोग जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, इसलिए राजनीति के ऊपर पर्चा बना दिया है। और मानव जीवन जितना कुछ आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, राजनीतिक होता है, अलग अलग पहलू होते हैं। ये पहलू आज का आध्यात्मिक पहलू है, जिसके आधार पर हमारी समझ में जो आया है वो हमने लिख लिया है। आप क्या जानना चाहते हैं वो आप अपनी बात करें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या होगा इस बार, कौन सरकार में बैठेगा और आपकी भविष्यवाणी जो आपने पर्चा में लिखा है वो क्या बोल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसमें सरकार कांग्रेस की पहले बनेगी और अधिक सीटें कांग्रेस की ही आएंगी। 52 से 53% के लगभग कांग्रेस की सीटें आएंगी और 40 से 42% के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। निमंत्रण कांग्रेस को मिलेगा, सरकार बनाने का दावा भी होगा और सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन आगे भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाएगी। तो क्या मतलब इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जिस तरह से जो पहले उपचुनाव हुआ उसी तरह का ये रहेगा? चुनाव की स्थितियां अपना स्वरूप देती हैं समाज को। पार्टियों का स्वरूप का रूपांतरण हुआ है। पार्टियों के जो स्वरूप हैं वर्तमान के, उनकी विचारधारा है, उनकी कार्यशैली है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है और हमने उस परिवर्तन का भी जिक्र इसमें किया है कि इस प्रकार की स्थिति राजनीतिक पर्यावरण बनी है। उसी का परिणाम होगा आगे चल के कि राजनीति का जो चरण भाग है, साम दाम दंड भेद, उन सबको अपनाया जा रहा है। अच्छा महाराज जी, ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थिति रहने वाली है? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आएगी और राजस्थान में भी लगभग सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। अच्छा महाराज जी, ये जो आपने पर्चे में क्या लिखा है, जरा इसको आप आपको दे देंगे हम। पर्चा में यही लिखा है जो आप पूछ रहे हो
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों का पहले चिंतन था आपका, इसलिए दोनों का चिंतन किया। जब आपने अभी बाद में राजस्थान को और जोड़ दिया तो राजस्थान की भी केवल सीटें मात्र लिखी हैं, लगभग राजस्थान रहेगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर महामंडलेश्वर संतोष गुरुजी हैं, जिन्होंने अब जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सरकार बननी है उसकी भविष्यवाणी कर दी है, और तकरीबन 52% कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में सरकार बनने के चांस हैं। और साफ तौर पर गुरुजी का एक और उन्होंने अच्छी बात कही कि अब जो राजनीति है वो सेवा भाव की राजनीति नहीं रही है कहीं ना कहीं। और आप साफ तौर पर देख सकते हो ये जो पर्चा है उनको राजनीतिक पर्यावरण का अस्थिरता का कारण चुनाव में भी रहा। विश्वास पात्रता राजनेताओं के प्रति कम हुई, अतः असंतुलन की युगानुकूलता चल रही है। अगर इसका ये दर्शन करना है तो वर्तमान चुनाव की गतिविधि में देख सकते हैं। राजनीति से सेवा धर्म है, पर आज रूपांतरण से अलग है। फिर हमने इसमें सीटों का दिया है। अतः चुनाव में वर्तमान आंकड़े लगभग के रहेंगे 52 से 53% कांग्रेस व 40 से 42% भारतीय जनता पार्टी। और मध्य प्रदेश में इसी प्रकार जो है ये सब रहेगा, और राजस्थान में भी लगभग सीट उसी क्रम से भाजपा उसकी पाई जाएंगी। अच्छा महाराज जी, एक आखिरी सवाल और है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, कांग्रेस ने तो जो अपना चुनाव लड़ा है वो कमलनाथ जी के चेहरे पर ही लड़ा है, इसलिए दूसरे का संदेह करना ये तो भ्रमित, जैसे हमने ऊपर कहा कि रूपांतरण कुछ और हो गया है वर्तमान में, वो उसमें ही ऊपर हमने सारी बात कह दी है। वो 2 लाइनें ये कह रही हैं कि ये अलग बात है कि पुनः अब फिर उसी रूपांतरण का प्रभाव पुनः आगे चल के पड़ जाए और मुख्यमंत्री के लिए फिर और किसी के नाम को रखने लगे, तो ये रूपांतरण का विषय है, अन्यथा कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक बात भी कही है कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री भी कमलनाथ होंगे। कुल मिलाकर महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार परिवर्तन का जो साफ तौर पर पर्चा है वो उन्होंने बनाया है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। पंडोकर सरकार ने मध्य प्रदेश में 2018 जैसी स्थिति की भविष्यवाणी की है। उनके दावे में कितना दम है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिलहाल जीत के आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ष 2018 रिपीट और 2020-21 पुनरावृत्ति ऐसा योग बनता है। इस समय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में 80% से ज्यादा 11/11/2023 को हमने जब देखा तो यह स्थिति सामने प्रकट हुई, और उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जनता का परिवर्तन कांग्रेस की पक्ष में मतदान अधिक हुआ है, लेकिन लाडली योजना मध्य प्रदेश में काम की है, तो जो भारी अंतर से मध्य प्रदेश में परिवर्तन था वह परिवर्तन रुक गया है और टकराव हो गया है। जी हाँ, ये भविष्यवाणी है पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा की, जिनको हम सभी पंडोखर सरकार के नाम से भी जानते हैं। पंडोखर सरकार की इस भविष्यवाणी के बाद राजनीति में रुचि रखने वालों के मन में कई तरह के सवाल हैं। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भविष्यवाणी ने सियासी हलकों में सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस जहां जीत को लेकर उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी भी जीत का दम भरने में पीछे नहीं है। जिस तरह से बीजेपी के लोग अपना काम समेट रहे हैं, साफ संकेत मिल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमें एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी और हम सरकार बनाएंगे। माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जनता ही जनार्दन होती है और डबल इंजन की सरकारों को जो आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, जो लाडली बहना ने अपने सम्मान रखने वाले नेताओं को और दलों को दिया है, वो स्पष्ट बताता है कि प्रचंड विजय भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। 3 तारीख को 12 बजे ये तय हो जाएगा कि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और स्पष्ट बहुमत से होगी।
मतदान हो चुका है, प्रत्याशी थकान भी उतार चुके हैं। राजनीतिक दल मतगणना की तैयारियों के साथ लगातार फीडबैक ले रहे हैं। 3 दिसंबर तक कोई किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता। पंडोखर सरकार की भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं, इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा। लेकिन चुनावी भविष्यवाणी का मोह धार्मिक संत और ज्योतिषाचार्य क्यों नहीं छोड़ पाते, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पंडोकर सरकार ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में 2003 जैसे हालात बनने जा रहे हैं और इस बार 5 साल की सरकार में एक नहीं बल्कि 3 मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि 2003 ने 3 से लेकर तो 2008 के बीच में बीजेपी सरकार में 3 सीएम हुए थे। उमा भारती सीएम बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान का सीएम बनने का सपना साकार हुआ था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक गुरु हूं। हमारे लिए सभी दल के सभी नेतागण हमारे प्रिय हैं, हमको चाहने मानने वाले हैं और पंडोकर धाम को अपने आराध्य के रूप में, इष्ट के रूप में मानते हैं। मैं किसी को नीचा या किसी को ऊंचा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब राष्ट्र हित में आगे बढ़ें, अपने प्रदेश को आगे बढ़ावें। क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पंडोकर सरकार शक्ति के दम पे बोलते हैं, तो निश्चित है हर व्यक्ति अपनी शक्ति, योग्यता और ज्ञान के आधार पर ही बोलता है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी संस्था का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का नाम मजबूती से रखें और विद्या का प्रचार प्रसार करें। आपने मुझे चयन किया है तो मैं उसी आधार पर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में मुख्यमंत्री चेहरा भी चेंज होंगे और 2006, 2003 का चुनाव याद आएगा कि आने वाले 2028 तक मुख्यमंत्री 3 मध्य प्रदेश में होंगे। ऐसा योग बनता है एक सरकार में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और अब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने का इंतजार है। नतीजों के बाद यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन सट्टा बाजार ने पहले ही सरकार का ऐलान कर दिया है। तो क्या है सट्टा बाजार का अनुमान, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 3 दिसंबर को नतीजे तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सट्टा बाजार में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनती नजर आ रही है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 50 से 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया है और बीजेपी को 30 से 32 सीट मिलने की बात कही जा रही है। सट्टा बाजार की रेट लिस्ट देखें तो कांग्रेस पर 85 पैसा और बीजेपी पर ₹1.15 का भाव लगाया है। सट्टा बाजार कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। लोग, जनता कह रहा है सट्टा बाजार क्या करती है उसके मैं जानता नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो बोलती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज, इसलिए छत्तीसगढ़ के मान जनता आज चीख कर रही है कि गुपे चाहे तो बोरचा है। तो इसलिए आने वाला सरकार पिछले साल से ज़्यादा सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। हमने सभी 90 सीटों का विश्लेषण कर लिया है कि जनता पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया है, फैसला दिया है। नेताओं के अपने समीकरण हैं, विश्लेषकों के अपने गणित है, लेकिन सट्टा बाजार की भी अपनी दुनिया है जहां तमाम दावों से परे अपने अनुमान होते हैं और अनुमानों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस कमाल करने वाली है। लेकिन आखिरी फैसला 3 दिसंबर को ही होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की किस्मत तो ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन सट्टा बाजार में खुली हुई है। इस मार्केट में कैंडिडेट की जीत हार पर जमकर भाव लग रहे हैं। हर दिन चौक चौराहों पर बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। सट्टा मार्केट से देखिए एक खास रिपोर्ट और जानिए किन चीजों पर लग रहा है दांव। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए 3 दिसंबर का इंतजार सभी को है। नतीजे से पहले बिलासपुर में सटोरी रेट बाजार में खोल दिए हैं। कोई नेता किसी पर भारी है तो कोई नेता हल्का। इसके साथ ही कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी
कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर भी सट्टा जमकर लगाया जा रहा है। हालांकि ये दबे और छिपे रूप में किया जा रहा है। चुनावी मौसम में फिलहाल सट्टा बाजार पूरी तरह गुलजार है। सट्टा बाजार के मुताबिक जिले की 6 सीटों के हाल समझिए। बिलासपुर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। बिल्हा विधानसभा में बीजेपी को बढ़त। बेलतरा में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है। मस्तूरी में भी बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। तकतपुर में बीजेपी कांग्रेस में महामुकाबला और कोटा में जेसीसीजे को बढ़त, लेकिन कांग्रेस टक्कर देती नजर आ रही है। वहीं सट्टा बाजार के भावों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई है। कांग्रेस जहां सट्टा बाजार के कयासों पर सवाल उठाते हुए 70 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो बीजेपी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी से ज्यादा सीट जीतने की बात कह रही है। कुछ पत्रकारों का मत आ रहा है, कुछ विशेषज्ञों का मत आ रहा है। उसी तरह सट्टा बाजार भी अपना काम कर रहा है। सट्टा बाजार पे तो हम लोग बहुत भरोसा नहीं करते, फिर भी वो 52 सीट दे रहे हैं, लेकिन पूरा स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस 75 पार की सरकार बनाएगी। 75 पार में किसी को कोई शंका नहीं है। जिलों में बात किया हूं तो मेरा भी कैलकुलेशन में, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे बस्तर हो, सरगुजा, इन तीनों स्थान पे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। रायपुर में भी अच्छा कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे भी कैलकुलेशन में 46 से 47 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुमारी के बाद चुनाव में जीत हार को लेकर सट्टा बाजार गर्म है। रोजाना उतरते चढ़ते भाव से नेताओं का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। सटोरियों के साथ ही प्रत्याशियों को भी 3 दिसंबर को मतदान पेटी खुलने का बेसब्री से इंतजार है। मुश्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज, बिलासपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और कर देखी जा रही है और ऐसे में चुनाव विश्लेषकों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ प्रत्याशियों की हार जीत पर करोड़ों रुपए के दांव लगाए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी सट्टेबाजों की बहार है। सट्टेबाज अब कांग्रेस और बीजेपी की हार और जीत पर जमकर सट्टा लगा रहे हैं। इस बार मुकाबला इतना कड़ा है कि सटोरिये भी फूंक फूंक कर दांव लगा रहे हैं। बात ग्वालियर और मुरैना जिले की करें तो सट्टा बाजार में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है। सट्टा बाजार मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दिमनी विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जिता रहा है। ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रद्युमन सिंह तोमर और ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार का पलड़ा भारी माना जा रहा है। विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत और श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की जीत तय मानी जा रही है। इसके साथ ही ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक और ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर बढ़त लिए हुए हैं। तो वहीं मुरैना की 6 विधानसभा सीटों में से 4 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा रहा है। सट्टेबाजों के इन दावों और अनुमानों के बीच बीजेपी और कांग्रेस का अपना अलग गणित है। जहां तक सट्टे बाजार के सवाल है तो भैया जो इनमें इन्वॉल्व हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जो मुझे लगता है कि घोटाले वाले लोग हैं, हमारे तो कोई किसी प्रकार के कांग्रेस के संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है इस प्रकार के लोगों से। हाँ, जनता ने बिल्कुल निश्चित रूप से जो प्राण प्रण से वोट दिया है कांग्रेस को, आप 3 तारीख को देखोगे तकरीबन 150 से 55 सीटें लाके यहाँ पे जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखो, कांग्रेस की ना तो सरकार आ रही है, मुंगेरी लाल के सपने 2-3 तारीख को सवेरे 11 बजे तक देखने का अधिकार इनको है, तो पूरी ताकत से देखें। पर जैसे ही 11 बजे के बाद परिणाम रुझान आना शुरू हो जाएगा, लाडली बहना का कमल खिलना शुरू हो जाएगा, सेवा और विकास बोलने लगेगा, सो ही ये अपना मुंह बंद कर लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। अब ये किस पार्टी के फेवर में है और किस पार्टी के खिलाफ, ये तो 3 दिसंबर को नतीजे आने पर ही साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक अनुमान और कयासों का दौर जारी रहेगा और हर दिन समीकरण बनते और बिगड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश की जनता का फैसला 17 नवंबर को ही ईवीएम में जानने के लिए 3 दिसंबर की तारीख का इंतजार करना होगा। और इसी बीच आम लोगों के बीच इस बात की खूब चर्चा है कि इस बार प्रदेश की सत्ता किस पार्टी के हाथ में जाने वाली है, उनके क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करने वाला है, किसका पलड़ा भारी है। जबलपुर में चाय नाश्ते की दुकान में ऐसी चर्चा की आम जगह है जहां लोग चुनाव के नतीजों को लेकर गुणा भाग लगाते रहते हैं। ऐसी एक चर्चा का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित सोनी। 2023 का विधानसभा चुनाव है। चुनाव का मतदान 17 तारीख को हो चुका है। 17 तारीख के बाद अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जिस दिन रिजल्ट आएंगे। 17 से लेकर 3 तारीख के बीच का ये समय है। आम जनता के बीच में हूँ, आप देख सकते हैं चाय की दुकान है और चाय की दुकान में इस समय पे चर्चाएं आम है। चर्चाएं आम यह है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। चुनाव आपने देखा 17 को मतदान हुआ है, अब आगे क्या लग रहा है? चाय की दुकान में है, क्या कुछ चर्चाएं हैं? अभी तो जिस हिसाब से शर्तें लग रही, शर्तों के अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। और भी देख चुकी वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, 1,72,000 के लगभग वोट पड़ी है। इसलिए हम लोग को पूरी संभावना है कि इस क्षेत्र से पार्टी अपनी बढ़त बनाएगी। देखिए, ये अंधविश्वास पे जीने का काम नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग स्पष्ट रूप से कांग्रेस को जिताने का आह्वान किया है। पूर्व विधानसभा में वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये सब जानते हैं, बढ़ा है। जनता परिवर्तन का एक माहौल भी बनाए थे कि हमें 18 साल में सरकार ने क्या दिया। अगर 3 महीने अगर जनता को और महिलाओं को प्रभावित करने के लिए योजना लगा दी 1250 रुपए की, तो वो हमारे क्षेत्र में उतना मान्य नहीं है। क्या आपने शर्तें लगाई है लखन भैया और शर्त तो खैर हम नहीं लगाते हैं, लेकिन शर्तों का सिलसिला जारी है। वो बातें चीतें होती रहती हैं लगभग, लेकिन यहाँ से लखन भैया भारी बहुमत से जीतेंगे। आप क्या बोलते हैं? आप भी एक युवा हो, काम धंधा करते हो, तो कहीं कहीं मजाक में दोस्तों यारों के साथ शर्तें वगैरह? बीजेपी से बहुत त्रस्त आ चुके हैं। अब हम लोग कमलनाथ की सरकार चाहते हैं और भैया को जिताना चाहते हैं। पूरा योगदान किया है, सहयोग किया है भैया को, भैया भारी मतों से विजय हुए। बहरहाल ईवीएम में ईवीएम में कैद है जिनने जिसको वोट किया है। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? भैया सरकार तो सिर्फ बीजेपी की आएगी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है ना कि किसी को लड़ाने या झगड़ाने वाली बात है, वो तो सिर्फ हिंदू और सभी पे चुनाव लड़ती है। शर्तों का बाजार भी जोर शोर से यहाँ पे गर्म है। जैसा बताया कि यहाँ पे 5,000 से लेके 50 लाख तक की शर्तें 5 रुपए की चाय पे लग जाती है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।